बिग ओपिनियन पोल में आपका स्वागत है। हम बिग ओपिनियन पोल में बताते हैं कि कौन है जनता की पहली पसंद मुख्यमंत्री का। दूसरा सवाल का जवाब होता है कि कौन बाजी मार सकता है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में। किसकी सीटें बढ़ेगी, किसकी सीटें कम होगी, किसका कितना वोट प्रतिशत होगा और ओवरऑल कौन बाजी मार सकता है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में और किसकी सरकार बनेगी। ओवरऑल द बिग ओपिनियन पोल में हम आपको बताएंगे महागठबंधन की सरकार बन रही है या एनडीए की या किसी थर्ड फ्रंट की। महागठबंधन में तो आपको पता ही है, कांग्रेस, आरजेडी, आरएलएसपी, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी के साथ सीपीआई, सीपीआईएम और माले सब पार्टी आ चुकी है। लेकिन एनडीए में जहां पर चिराग पासवान ने अपनी पारंपरिक सीटों के लिए हल्ला करते हुए हल्ला बोल कर रखे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ में, वहीं नीतीश कुमार ने हिंदुस्तान आवाम पार्टी के मांझू को अपने में मिला लिया है और इस वक्त बीजेपी कुछ नहीं बोल रही है। तो ओवरऑल ये समझ में आ रहा है कि एनडीए और महागठबंधन में सीटों का ताना बाना नहीं बना है। थर्ड फ्रंट जिसमें पप्पू यादव हो सकते हैं, एआईएम के अवैसी की पार्टी यहां पे कुछ बड़ा काम कर सकती है या नहीं, इन सारे मुद्दों पे बात करते हैं। नमस्कार, ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव अपने सही समय पर ही होने वाला है और आज हम बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा सर्वे बताने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का बिगुल बज चुका है। 23-24 सितंबर को डेट भी अनाउंस हो जाएगा। और वैसे तो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 नीतीश वर्सेस तेजस्वी होने वाला है और यह तो आपको भी पता है, या तो आरजेडी की सरकार बनेगी या तो पुनः जेडीयू बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन बिग ओपिनियन पोल में किसकी सरकार बन रही है इसी वीडियो में आपको पता चलेगा। तो चलिए बताते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा सर्वे किस तरफ और किस पार्टी की तरफ जाते हुए नजर आया। लेकिन उससे पहले बता देते हैं एनडीए की। एनडीए जिसमें नीतीश कुमार है, बीजेपी है, चिराग पासवान है और अब हिंदुस्तान अवाम पार्टी के मांझी भी जुट चुके हैं। तो ओवरऑल मांझी को लेके चिराग पासवान दलित नेता का सबसे बड़ा चेहरा बनना चाहते थे, वो नीतीश कुमार ने उन्हें विराम दे दिया है। अपने में से कुछ सीटें जरूर दे रहे हैं नीतीश कुमार हिंदुस्तान अवाम पार्टी को, मांझी को, लेकिन चिराग पासवान को भाव तक नहीं दे रहे हैं। और चिराग पासवान नीतीश कुमार के अगेंस्ट में इतनी बातें कर चुके हैं कि अब तो लगता है कि जेडीयू या चिराग पासवान दोनों में से कोई एक ही रहेगा बीजेपी के साथ। वैसे तो अमित शाह ने पहले ही बता दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव का चेहरा एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार ही होंगे और चिराग पासवान इस बात को माने या ना माने, लेकिन बीजेपी तो बड़ी दल है ही और वो जेडीयू के साथ है। हाँ, अब कुछ दिनों से पहले पता चला है कि अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग में चिराग पासवान ने यह साफ साफ कर दिया है कि हम 143 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और वही सीटों पर चुनाव लड़ेंगे जहां पर जेडीयू चुनाव लड़ेगा। देखते हैं आने वाला समय कितना सही है चिराग पासवान के लिए या कितना सही है नीतीश कुमार के लिए। अब बात करते हैं महागठबंधन की। महागठबंधन में जैसे कि आपको पता है आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, सीपीआई, सीपीआईएम, आरएलएसपी सब हैं। अब इनमें से कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा सबका मोहर बन चुका है। सब एक ही छतरी के अंदर में आएंगे और एक साथ सीटों का एक एक कैंडिडेट का नाम अनाउंस करेंगे। यह भी एक रणनीति है और जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव बड़ा रोचक होते हुए नजर आएगा। बिग ओपिनियन पोल में आरजेडी हमारे ओपिनियन पोल से 130 से 135 सीटों पर लड़ेगी, बीएसपी 2 सीटों पे, वीआईपी पार्टी हो सकता है कि 5 से 7 सीटों पे, झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 सीटों पे, सीपीआईएम 6 सीटों पे, आरएलएसपी 16 सीटों पे, कांग्रेस 51 सीटों पे और सीपीआईएम फिर से यहां पे 2 से 3 सीटों पे चुनाव लड़ेगा। और ओवरऑल कौन बाजी मारेगा ये हम आपको बताते हैं इसी ओपिनियन पोल में। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा टक्कर आरजेडी को और कांग्रेस को कोई दे सकता है। जो मुस्लिम कोर वोटर है वो इस बार एआईएमआई के पास जा रहा है। वैसे तो अनाउंसमेंट पहले 32 सीटों के लिए कहा था, लेकिन अब वो 50 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और एआईएमआईएम पिछले बार उपचुनाव में 2 सीटों पर बाजी मारी थी। तो देखते हैं कि हमारे ओपिनियन पोल में कितने सीटों पर बाजी मार रहे हैं। लेकिन मुस्लिम कोर वोटर इस बार एआईएम के साथ घसकते हुए आ रहे हैं, जिसके चलते आरजेडी कांग्रेस को 25% तक का मानना है लोगों का कि नहीं नुकसान होगा और नहीं मानने वालों में 75% लोग हैं। फिर भी हमारा ओपिनियन पोल बताता है कि आरजेडी कांग्रेस को इस बार कोर मुस्लिम वोटर जो हैं वो इस बार एआईएमआईएम पे जाएंगे और कम से कम इन 50 विधानसभा सीटों पे तो डेफिनेटली। अब
जो नया बात आती है पप्पू यादव के जन अधिकार पार्टी की। जन अधिकार पार्टी भी कम से कम 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस वक्त जब पप्पू यादव पिछले 3 से 4 महीने में काफी एक्टिव है और इस वक्त आरजेडी के यादव कोर वोटर पे वो सेंध करते हुए नजर आएंगे और बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में पप्पू यादव एक किंग मेकर बन सकते हैं। हमारा ओपिनियन पोल कितना बताता है ये भी देखिएगा। जन अधिकार पार्टी 2020 में कुछ तो चमत्कारी आंकड़े लाते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों अब बात करेंगे जनता किसे पसंद करती है मुख्यमंत्री पद के लिए 2020 में। चिराग पासवान को 15% लोग पसंद कर रहे हैं, मानते हैं कि ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं 2020 में। बिग ओपिनियन पोल में तत्कालिक मुख्यमंत्री को 26% लोग का मानना है कि ये बेस्ट मुख्यमंत्री ऑप्शन है इस बार 2020 विधानसभा चुनाव में। लेकिन चौंकाने वाला नंबर 35% के साथ तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव 2000 की पहली पसंद बने हुए हैं। 35% के साथ तेजस्वी यादव, 26% के साथ नीतीश कुमार और 15% के साथ तीसरे पायदान पर हैं चिराग पासवान। बिग ओपिनियन पोल डाटा में यह सबसे बड़ा नंबर हमने आपको प्रस्तुत किया। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि 2015 की तस्वीर क्या है। 2015 में बीजेपी 53 सीट जीती थी, 27 सीटों के साथ कांग्रेस 71 के साथ जेडीयू और सबसे बड़ी पार्टी थी आरजेडी 80 सीटें, हिंदुस्तान आवाम पार्टी 1 सीट और आरएलएसपी 2 सीट जीता था। अन्य के खाते में 4 गया था। लेकिन 2020 में क्या होगा, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि बिहार विधानसभा में 243 कुल सीटें हैं और 122 की बहुमत जिसके पास होगा उसकी सरकार बनेगी। हमारे ओपिनियन पोल से 243 में से 1 सीट मिलेगा अन्य को। दोस्तों अदर्स को 1 सीट मिल सकता है। दोस्तों सीपीआई सीपीएम माले तीनों पार्टी मिलाने के बाद हमारे ओपिनियन पोल में 243 में से मात्र 3 सीटें मिलते हुए नजर आ रहा है। दोस्तों एआईएमआईएम को हमारे ओपिनियन पोल से 50 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ते जा रहे हैं और उसमें से 4 सीटें जीत सकते हैं। दोस्तों 243 में से 50 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और 4 सीटों पे जीत हासिल कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम कैंडिडेट हैं और आरजेडी ने ये कंफर्म भी कर दिया है। हमारे ओपिनियन पोल से 3 सीटें जीत सकते हैं। महागठबंधन में इनको 10-12 सीट जरूर मिल जाएगा। 243 में से 10-12 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 3 सीटों पे विजय हासिल हो सकता है और विकासशील पार्टी डेफिनेटली डिप्टी सीएम कैंडिडेट के लिए काफी मुशक्कत कर रहा है। हमारे बिग ओपिनियन पोल में मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी पार्टी 3 सीटें जीत सकती है, जबकि इनके पास सीटें होगी लड़ने के लिए 10-12 सीटें और कुल सीटें हैं 243। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को। उपेंद्र कुशवाहा 2 सीटों पे जीत हासिल कर सकते हैं। टोटल चुनाव लड़ेंगे 16 सीटों पे और 16 में से मात्र 2 सीटें जीत रहे हैं और ये बड़ा झटका होगा आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा के लिए। दोस्तों आगे बढ़ते हुए बताते हैं हिंदुस्तान आवाम पार्टी मांझी की पार्टी। जैसे कि आपको पहले ही पता है कि वो जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, मर्ज नहीं हो रहे जेडीयू में। चुनाव चिन्ह जेडीयू का होगा, लेकिन जीतन राम मांझी मात्र 1 सीट निकाल पा रहे हैं, जबकि ये 10 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं जेडीयू के झंडे के तले। दोस्तों यहाँ पे एलजेपी चिराग पासवान की बात करते हैं। चिराग पासवान की पार्टी 6 सीटें जीत सकती है। हमारे ओपिनियन पोल से यदि ये गठबंधन में बने रहते हैं, मतलब कि एनडीए गठबंधन में रहते हैं, तो इनको 26 से 27 सीट मिलेगी और 26 से 27 सीटों में भी ये 6 सीट जीतेंगे और यदि 150 सीटों पर भी चुनाव लड़ते हैं उस हिसाब से इनकी सीटें घट जाएगी। 243 में से मात्र 6 सीट नजर आएंगे जीतते हुए एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी। दोस्तों अब बात करेंगे पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी की। जन अधिकार पार्टी इस पर चौंकाने वाला नंबर लेके आ रहा है और 8 सीटों पे जीत हासिल करेगा। वो मैक्सिमम सीटें जो होंगी वो यादव कोर वोटर पे सेंध करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव में 12 सीटों के साथ कांग्रेस जीत हासिल कर सकती है, जबकि ये चुनाव लड़ेंगे कम से कम 51 से लेकर 55 सीटों पे और मात्र 12 सीटें जीत हासिल कर रहा है कांग्रेस हमारे ओपिनियन पोल से। दोस्तों यहाँ पे कमल छाप बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी पिछले बार जिस हिसाब से अपने
पास सीटें रखी थी उतना भी सीटें लेके नहीं आ रहा है। 51 सीटें पे मात्र जीत हासिल होगा और कम से कम 101 सीटों पे चुनाव तो लड़ ही रहा है बीजेपी। 243 में से 101 सीटों पे चुनाव लड़ रहा है बीजेपी और मात्र 51 सीटें जीत रहा है। दोस्तों अब बात करेंगे जेडीयू की। जेडीयू मात्र 57 सीटें जीत रहा है, 116 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। 243 कुल सीटें हैं, उसमें से 116 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और मात्र 57 सीटें जीत रहा है। और हमारे ओपिनियन पोल में, बिग ओपिनियन पोल में सबसे बड़ी पार्टी होगी 95 सीट जीत हासिल करने के बाद आरजेडी। लालू प्रसाद की पार्टी 95 सीट जीतेगी और वे चुनाव लड़ेंगे 135 सीटों पे। 243 कुल सीटें हैं और 135 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए मात्र 95 सीटें। सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में। दोस्तों आपको ये साफ साफ बता दें कि सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी होगी और उसके बाद सबसे सेकंड बड़ी पार्टी होगी वो जेडी होगी। अब सरकार कैसे बनेगी, क्योंकि कुल बहुमत चाहिए 122 का 243 में से और सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी होगी, ये तो तय है। तो देखते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारता है। हमारा बिग ओपिनियन पोल में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी होगी और सरकार बनने के लिए आरजेडी को न्योता मिलना चाहिए हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय बिहार।